डेली करंट न्यूज डीसीएन विथ वाल्मीकि सिंह यादव। विश्लेषण मतलब डीसीएन में आपका स्वागत है। आज हम लोग हीट वेव के बारे में चर्चा करेंगे, जो करंट न्यूज एक बना हुआ है। क्या है हीट वेव जो ले रही लोगों की जान? आइए जानते हैं हीट वेव के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि हीट वेव क्या है। हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है जो आमतौर पर 2 या 2 से अधिक दिनों तक रहती है। जब तापमान किसी दिए गए क्षेत्र के सामान्य औसत से अधिक हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं, या फिर हम इसे आसानी से कह सकते हैं, जब किसी क्षेत्र के सामान्य औसत तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तब उस स्थिति में चलने वाली वायु हीट वेव की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि मैदानी क्षेत्रों की सामान्यतः तापमान 40 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। अगर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए और उस समय जो वेव चले तो उस वेव को हम लोग हीट वेव कहते हैं, या इसे लू भी कहते हैं। हीट वेव या लू की घटना मौसम में दिन प्रतिदिन बदलाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती जा रही है, वैसे वैसे दिन और रात सामान्य से अधिक गर्म होते जा रहे हैं और हीट वेव की घटनाएं बढ़ रही है। इससे मौतों और बीमारियों की आशंका भी बढ़ रही है। लू कब घोषित किया जाता है? यह हीट वेव भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की परिभाषा के अनुसार जब मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चलने लगती है। यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो यह खतरनाक लू की श्रेणी में कही जाती है। तटीय क्षेत्रों में जब तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो लू चलने लगती है। अभी लगातार हम लोग करंट न्यूज में इसे देख रहे हैं कि लू या हीट वेव, तो लगातार मैदानी क्षेत्रों का तापमान हमें दिखाई दे रहा है कि कभी 44 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, तो इसे लू पूरी तरह घोषित कर दिया गया है कि अभी हीट वेव का दौर है। और IMD ने इस पर सूचनाएं भी निकाली कि सभी लोग हीट वेव के दौरान घर से बाहर ना निकले तो अपने सुरक्षा के साथ निकले। भारत में हीट वेव की अवधि क्या है? यह मुख्य रूप से मार्च से जून के दौरान और कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई में भी होती है। अभी अप्रैल चल रहा है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, मुख्यतः 4 महीने, और कुछ दुर्लभ मामलों में या जुलाई में भी होता है। भारत में इन गर्म हवाओं का चरम महीना मई है। देश में लू से प्रभावित राज्य अब कौन कौन है? हीट वेव आमतौर पर मार्च से जून के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्व और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में होती है। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। कभी कभी यह तमिलनाडु और केरल में भी होता है। गर्म हवाएं मानव और पशु जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। हालांकि मई के महीनों में मुख्य रूप से राजस्थान और विदर्भ के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक देखा गया है। और हीट वेव काफ़ी बैडली इम्पैक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे ह्यूमन लाइफ को, हमारे बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को भी यह इम्पैक्ट करता है। हीट वेव या उष्मीय हवाओं के कारण क्या क्या है? कॉज ऑफ हीट वेव।
बढ़े हुए वायुमंडलीय दबाव की एक प्रणाली जिसमें वायुमंडल की उच्च परतों से हवा कम हो जाती है और बाहर घूमती है, हीट वेव का कारण बनती है। गर्मी की लहर दिन या हफ्तों तक चलती है क्योंकि बाहरी हवा अन्य प्रणाली के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना मुश्किल बनाता है और गर्म हवा के द्रव्यमान और धीमी गति के कारण होता है। यह क्षेत्र जितना अधिक समय तक सिस्टम में रहता है उतना ही गर्म होता जाता है। उच्च दबाव के कारण इसका दम घुटने के कारण हवा कमजोर या न के बराबर होती है। उच्च दबाव प्रणाली बादलों को घुसना असंभव बना देती है, जिससे सूरज की रोशनी कठोर हो जाती है और वातावरण को भी गर्म कर देती है। और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय आईएमडी ने भी अपना कई सूचना प्रकाशित किया है। हीट वेव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक हीट वेव के स्वास्थ्य प्रभाव में आमतौर पर पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, ऐंठन, उष्माघात आदि शामिल होते हैं। 39 डिग्री सेल्सियस से कम बुखार, सूजन और बेहोशी आमतौर पर ऐंठन के लक्षण है। थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन और पसीना लू लगने के संकेत देते हैं। उष्माघात के लक्षणों में शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, दौरे या कोमा शामिल है। यह एक घातक स्थिति मानी जाती है। कृषि उत्पादन पर हीट वेव का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट वेव ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कृषि उद्योग गर्मी की लहरों से ग्रस्त है। जैसे जैसे गर्मी की लहरों के दौरान खेतों में आग की घटनाएं बढ़ जाती है, जो सीधे उत्पादकता को प्रभावित करती है, जिससे किसान की आय कम हो जाती है। वैज्ञानिक ने लंबे समय से जनता को भयानक गर्मी की लहरों और परिणामों के बारे में चेतावनी दी है, जो जलवायु परिवर्तन में मानव गतिविधियों की भूमिका के परिणाम स्वरूप होंगे। जलवायु द्वारा लाया गया गर्मी का तनाव सूखे को लंबा कर देता है और उपलब्ध सिंचाई की पानी की मात्रा को कम कर देगा। अभी रबी फसल की कटाई हो रही है, जैसे कि हम लोग पूरी तरह जानते हैं, जिसमें दलहन फसल है और गेहूं भी है। इन सब का हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्शन हीट वेव के कारण कम हुआ है, क्योंकि फसल समय से पहले ही पक जा रहा है हीट वेव के कारण, और फसल पूरी तरह परिपक्व न होकर समय से पूर्व पक जा रहा है, जिससे फसल का प्रोडक्शन कम हो रहा है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यह आर्थिक नुकसान जलवायु परिवर्तन के कारण होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारक हमारा ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल के तापमान को बढ़ाता है। जब ये वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो हीट वेव स्टार्ट हो सकता है। अब एक किसान गेहूं की कटाई कर रहे हैं, जहां हीट वेव के कारण गेहूं का फसल नष्ट हो चुका है। अन्य प्रभाव में क्या? अदर इफेक्ट। गर्मी की लहर के दौरान सड़कें और सड़क मार्ग उखड़ने या पिघलने का खतरा होता है। जैसे कि अलकतरा, हम लोग कोल ज़्यादा तापमान होगा तो पिघलना चालू होगा, जिससे कोल से बने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, वो पिघलेंगे और यातायात प्रभावित होगा। गर्मी की लहर जो सूखे के साथ मेल खाती है, जो वनस्पति सूख जाती है, झाड़ियों और जंगलों की आग शुरू हो जाती है। गर्मी की लहर के दौरान एयर कंडीशन की मांग के परिणाम स्वरूप विद्युत एक्सपाइज अक्सर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली की कटौती के कारण समस्या बढ़ जाती है। अब जब गर्मी आएगी, ज़्यादा गर्मी, लोग एयर कंडीशन, वातानुकूलित
सिस्टम का यूज़ करेंगे। जो जितना ज़्यादा एयर कंडीशन का यूज होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, उसका ज़्यादा फ्रिक्शंस वहाँ के वायर्स पर पड़ेगा, ट्रांसफार्मर्स पर पड़ेगा, वहाँ पर ट्रांसफार्मर एक्सपाइज करेगा, और जब ये स्पाइक्स करेगा तो बिजली कटौती होगी और कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए, भारत में हीट वेव में वृद्धि, द राइज इन हीट वेव इन इंडिया। भारत अक्सर मई और जून में हीट वेव का शिकार होता है अधिकतम, लेकिन देश के नियमित रूप से बढ़ते अधिकतम तापमान के कारण 2022 में वे सामान्य से पहले शुरू हो गए। IMD के अनुसार वर्ष 1981 और 1990 के बीच भारत में 413 दिन और 2011 और 2020 के बीच 600 दिन थे। हीट वेव गैप 413 दिन थे, लेकिन 2011 और 2020 के बीच 600 दिन थे। हीट वेव या लू दिनों की संख्या में इस उल्लेखनीय वृद्धि के लिए जलवायु परिवर्तन के बढ़ते परिणाम जिम्मेदार है। जितना भी ज़्यादा पॉल्यूशंस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो सब जलवायु परिवर्तन का एक हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन किसका हिस्सा है? जलवायु परिवर्तन हमारा बढ़ता जनसंख्या, हमारी बढ़ती आवश्यकता, हम बढ़ता शहरीकरण, बढ़ता औद्योगिक कचरा, यह सब जलवायु परिवर्तन का एक कारक है। इसके अलावा गर्मी से संबंधित कारणों से होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 1981 और 1990 के बीच 5,457 से बढ़कर वर्ष 2011 और 2020 के बीच 11,555 हो गई है। भारत में 1967 के बाद से गर्मी की लहरों के परिणाम स्वरूप 39,815 मौतें हुई है। अब हीट वेव से बचने के क्या क्या उपाय हैं? वातानुकूलित वातावरण से सीधे निकलकर गर्म धूप में न जाए। धूप से आकर कभी भी तुरंत ठंडा पानी पीने की गलती ना करें। हमेशा अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। पर्यावरण के गर्मी को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं। जंगलों की कटाई पर रोक करें। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाकर, जैसे कि CFC, मेथेन गैस, CO, CO2 इत्यादि गैस के उत्सर्जन में अगर हम लोग कमी लाएंगे तो हीट वेव से बचा जा सकता है। तो आज के इस डेली करेंट न्यूज़ प्रोग्राम में हीट वेव क्या है और जो वर्तमान में किस प्रकार मानवीय जीवन को, हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, उस पर हम लोगों ने अपना एक छोटा सा विश्लेषण रखा, जिसमें हद तक सभी बातों को हम लोग देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या है, किस प्रकार यह कृषि को इम्पैक्ट करता है, किस प्रकार हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार आगे के सेशन में डेली करेंट न्यूज़ प्रोग्राम में जो टॉपिक हमारे एनवायरनमेंट या किसी टॉपिक से रिलेट करेगा, उसे हम लोग प्रकाशित करेंगे। थैंक यू।